क्या पीटी में आए चेंजेस के बाद ऐसे राइटिंग में टेम्पलेट्स बैन हो गए? क्या टेम्पलेट्स यूज करने से ऐसे राइटिंग में 0 मार्क्स आएंगे? एंड क्या सारे के सारे ऐसे टेम्पलेट्स को ह्यूमंस चेक करेंगे? अगर आप भी 7 अगस्त के बाद पीटी अकेडमी का एग्जाम देने जा रहे हो और ऐसे राइटिंग में आए चेंजेस को लेकर स्ट्रेस्ड हो तो इस वीडियो को देखना टिल द एंड, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इन डिटेल डिस्कशन करने वाली हूँ किस तरीके से आप ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वेदर आपकी बैंड रिक्वायरमेंट 6, 7 या फिर 8 है। गाइस, इन द न्यू फॉर्मेट चेंजेस के बाद ऐसे राइटिंग जो है उसका वेटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप फॉर राइटिंग सेक्शन। अर्लियर जो था ऐसे राइटिंग कम मार्क्स कंट्रीब्यूट करता था राइटिंग सेक्शन को। आफ्टर द चेंजेस जो है गाइस, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बन चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करेगा 25 मार्क्स टू योर राइटिंग सेक्शन। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे राइटिंग की। जब से पीटी में अनाउंसमेंट हुई है चेंजेस की, सारे स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को कर दीजिएगा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर इजी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। ऑल्सो गाइज, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे जरूर फॉलो कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, फॉर अपडेटेड टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज। गाइज, अगर आप भी पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, पीटी यूनिवर्स प्रोवाइड करें ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। भले ही आप इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस एंड फास्ट ट्रैक प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऐसे राइटिंग का टास्क डिस्क्रिप्शन, क्या क्या चेंजेस आए हैं ऐसे राइटिंग में बिफोर एंड आफ्टर, अब आपको किस तरीके से ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट केस हम बात करेंगे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे टेम्पलेट्स की। क्या टेम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको यूनिवर्सल टेम्पलेट्स को यूज करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करेंगे वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। प्लीज, इवन आफ्टर द चेंजेस पीटी में टेम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि टेम्पलेट्स को यूज कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे ऐसे के टास्क डिस्क्रिप्शन की। इस क्वेश्चन टाइप में आपको स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट दिखेगा। आपको 200 to 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। 20 मिनट्स दिए जाएंगे टोटल। आपको सिर्फ एक ही ऐसे अब आपको एग्जाम में आएगा, सारे के सारे मार्क्स राइटिंग सेक्शन को कंट्रीब्यूट करेगा। कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखेगी। हैव अ लुक। नेक्स्ट गाइस, हम बात करेंगे मार्किंग क्राइटेरिया की। पीटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ऐसे राइटिंग का मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले कंटेंट आपको मैं दिखा रही हूँ। कंटेंट के अर्लियर 3 मार्क्स थे, आफ्टर द चेंजेस कंटेंट का वेटेज डबल हो गया, 6 मार्क्स हो चुके हैं कंटेंट की। कंटेंट में अगर आपको 6 आउट ऑफ 6 स्कोर करना है तो फर्स्ट थिंग आपको ऑन टॉपिक लिखना होगा। आपको मेक श्योर करना है जब आप ऐसे लिख रहे हो, आप टॉपिक को एड्रेस कर रहे हो, एंड 6 में से 6 लेने के लिए ईच एंड एवरीथिंग आप इंक्लूड कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड डू यू थिंक एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज। तो अगर आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिख दिए लेकिन एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज नहीं लिखा है, तो अभी भी आपने अपने आंसर में सारा का सारे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करा है। तो इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन में चीजें पूछी गई हैं उनको एड्रेस करना होगा। Along with it guys, आपको मेक श्योर करना है कि आपके ऐसे में एग्जाम्पल्स भी हो। नेक्स्ट गाइस, बात करेंगे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस की। आफ्टर द चेंजेस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस का वेटेज भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। अर्लियर इसके 3 मार्क्स थे, आफ्टर द चेंजेस 6 मार्क्स हो चुके हैं। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस, एज द नेम सजेस्ट, आपका जो ऐसे है वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए, लॉजिकल फ्लो उसमें होना चाहिए। इसके लिए आप कनेक्टिव डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं, एंड यूनिवर्सल ऐसे के टेम्पलेट में हम समझेंगे कि किस तरीके से डिवाइसेस को यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस फॉर्म, विच इज द वर्ड लिमिट। इसके 2 मार्क्स है। आपको मेक श्योर करना है जो ऐसे है वो इन बिटवीन 200 to 300 वर्ड्स। अगर आप उससे कम लिखोगे या ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। ऑल्सो गाइज, आइडियली आई रिकमेंड कि आप 250 to 260 वर्ड्स लिखिए। नेक्स्ट वी हैव गॉट जनरल लिंग्विस्टिक रेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी चेंजेस है। अर्लियर जनरल लिंग्विस्टिक रेंज का जो वेटेज था वो 3 था, आफ्टर द चेंजेस इसका वेटेज भी डबल होके 6 हो चुके हैं। जनरल लिंग्विस्टिक रेंज है क्या? यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स डिस्प्ले करनी है, वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी भी डिस्प्ले करनी है। गाइस, राइटिंग सेक्शन में
बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप अपने आंसर्स में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी लिखें। मूविंग अहेड गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर। ऑफ कोर्स ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में एक भी गलती करोगे तो यू विल लूज 1 मार्क्स, ज्यादा गलतियां करोगे तो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में 0 मार्क्स हो जाएंगे। तो वर्क हार्ड ऑन ग्रामर। वोकैबुलरी की भी 2 मार्क्स है। यहाँ पर आपको टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी का यूज करना होगा, जिसके लिए अगेन कंटेंट इंपॉर्टेंट होगा एंड कंटेंट के लिए टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट वी हैव स्पेलिंग्स गाइस। स्पेलिंग्स के भी 2 मार्क्स है। गाइस मूविंग अहेड हम बात करेंगे ऐसे की स्ट्रैटेजी की, कि किस तरीके से आपको ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट थिंग गाइस, आपको अंडरस्टैंड करना है ऐसे के प्रॉम्प्ट को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अग्री, डिसअग्री, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम सोल्यूशन। मेक श्योर कीजिए कि आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं केयरफुली, ताकि अकॉर्डिंगली आप इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन लिख रहे हैं। सेकंड गाइस, इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग में, आप देखेंगे टाइम लिमिट है 20 मिनट्स एंड आपको लिखने हैं ऑलमोस्ट 200 to 300 वर्ड्स। सो आइडियली वी रिकमेंड राइटिंग 250 to 300 वर्ड्स। इसी के लिए हम यूनिवर्सल ऐसे टेम्पलेट को समझेंगे, ताकि आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्लियर हो। लिखते वक्त जो है आप ये ना सोचे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है। थर्ड गाइज, आपको यूज करना है क्लियर एसे स्ट्रक्चर। फर्स्ट आएगा इंट्रोडक्शन, फॉलोड बाय बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड लास्ट वुड बी कंक्लूजन। इस इंट्रोडक्शन में आप अराउंड 40 to 50 वर्ड्स लिख सकते हो। यहाँ पर आपको पैराफ्रेज करना होगा क्वेश्चन को और अपनी ओपिनियन देनी होगी। आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल राइट बॉडी पैराग्राफ 1 and 2। बॉडी पैराग्राफ 1 and 2 के लिए आपको मेक श्योर करना है आप मेन आइडिया एक लिखें, उसको एक्सप्लेन करें, उसका एग्जाम्पल दें। अराउंड 60 to 80 वर्ड्स आप लिख सकते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में। एंड लास्ट हमारे पास है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अराउंड 40 to 50 वर्ड्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको समराइज करना होगा मेन पॉइंट एंड फिर से अपनी ओपिनियन को रीस्टेट करना होगा। इस पीटी में आए चेंजेस के बाद ऐसे राइटिंग में एआई के साथ साथ ह्यूमन चेकिंग इन्वॉल्व है। अगर आप आंसर लिखेंगे जिसमें इररेलेवेंट कंटेंट ऐड करेंगे तो आपका आंसर एआई फ्लैग कर देगा और फिर उसका जो कंटेंट सेक्शन है वो ह्यूमन चेक करेगा। नाउ आपको मेक श्योर करना होगा कि अगर आप रेलेवेंट कंटेंट लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि कौन सा ऐसे का क्वेश्चन टाइप है। आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना होगा, वेदर इट इज अग्री, डिसअग्री, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कौन सी क्वेश्चन टाइप है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख पाएंगे। स्क्रीन पे मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे क्वेश्चन टाइप्स दिखा रही हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड इनको आइडेंटिफाई करना कैसे है। सम पीपल बिलीव दैट ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, डू यू अग्री और डिसअग्री? सो स्ट्रेट अवे ये अग्री और डिसअग्री टाइप क्वेश्चन टाइप है। यहाँ पर ये भी हो सकता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, जहां पर आप कंप्लीटली अग्री, स्लाइटली अग्री, फुल्ली डिसअग्री एंड सो ऑन आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज क्वेश्चन टाइप। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट देखिए डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, जहां पर आप एक जगह बॉडी पैराग्राफ 1 में एडवांटेज बताएंगे, दूसरे में बॉडी पैराग्राफ 2 में डिसएडवांटेज। बट इसी में एक और सब सेक्शन है, डू यू थिंक एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज। तो इसमें आपको बताना होगा कि कौन सी साइड ज्यादा है, एडवांटेजेस ज्यादा है या वेदर डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। तीसरी क्वेश्चन टाइप जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है दैट इज डिस्कस बोथ व्यूज। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रीड कीजिए। सम पीपल बिलीव दैट एनिमल शुड नॉट बी केप्ट इन जूस, अदर बिलीव दैट देयर आर गुड रीजंस, डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। यहाँ पर भी 2 टाइप्स हैं, एक है सिंपल डिस्कस करने आपको दोनों साइड्स, और एक में गिव योर ओपिनियन। जहां पर आपको कहा गया है गिव योर ओपिनियन, मेक श्योर आप ओपिनियन राइट कर रहे हो। पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखोगे, पूरे आंसर में सारे एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं करोगे तो कंटेंट में फुल स्कोर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है प्रॉब्लम, कॉजेज या फिर सोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज, बट सोल्यूशंस कैन बी सजेस्टेड। हो सकता है व्हाट आर द कॉजेज हो, व्हाट आर द सोल्यूशंस हो। तो आपको ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है, अकॉर्डिंगली ऐसे को प्लान करना है। एंड लास्ट एक और क्वेश्चन टाइप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज डबल क्वेश्चन। लेट्स रीड इट। मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर मूव टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज in order to study at school, college, or university. Why do so many people want to study English? Why is English an important international language? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगेन कंटेंट में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको दोनों क्वेश्चंस को फुली आंसर करना है। आई होप आपको सारी क्वेश्चन टाइप्स अभी क्लियर हो चुकी हैं।
गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सल पीटी ऐसे टैम्पलेट। गाइस आफ्टर द चेंजेस आप कोई भी ऐसा ऐसे टैम्पलेट नहीं यूज कर सकते हो जहां पर सिर्फ टॉपिक आप इंसर्ट करो, या फिर एक टैम्पलेट जो सारी क्वेश्चन टाइप्स पे वर्क करे। आप जो भी टैम्पलेट यूज करोगे आपको उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइप बिट मॉडिफाई करना होगा। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए, जो मैं भी आपको समझाऊंगी। अलॉन्ग विद इट मैं आपको कुछ कनेक्टर्स बताऊंगी जिससे जो है आप वर्ड लिमिट जो है वो पूरी कर पाएंगे। लेट्स रीड दिस स्ट्रक्चर, इसको समझते हैं। सबसे पहले ऐसे में 4 पार्ट है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को आपको लिखना कैसे, आपको जो टॉपिक स्टेटमेंट दे रखी है उसको पैराफ्रेज करना है, मेंशन करना है ये ऐसे क्या कवर करेगा। दिस ऐसे विल डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, जो भी क्वेश्चन टाइप में आप डिस्कस करने वाले हो। और अगर ओपिनियन पूछी गई है तो उसको क्लियरली इंट्रोडक्शन में लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ 2। बॉडी पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है आप मेन आइडिया लिखें, उसको एक्सप्लेन करें और उसका एग्जाम्पल दें। बहुत बार जब स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग अटेम्प्ट करते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप एक से ज्यादा आइडिया लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको एक आइडिया लिखना है, उसे एक्सप्लेन करना है और उसका एग्जाम्पल देख लेना है। देन आपको नेक्स्ट आइडिया लिखना है। सिमिलरली आपको बॉडी पैराग्राफ 2 अटेम्प्ट करना है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपको कहीं समराइज करना है जो अपने पूरे ऐसे में कहा है। अगर आप कुछ और जाके कंक्लूजन में लिखोगे अगेन यू विल स्कोर लो। एंड जो भी आपकी पोजीशन है, जैसे अगर हमने पूछा डू यू थिंक एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज, तो आपको क्लियरली जो आपने पूरे ऐसे में अपनी ओपिनियन दी है, पोजीशन ली है, वही आपको फिर से लिखनी है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर। कई स्क्रीन पे मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ, इसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि कैसे डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स के लिए आप इस स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर अग्री डिसअग्री है तो यहाँ पर आप पैराग्राफ 2 में स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन लिख सकते हैं, आप अग्री करते हैं डिसअग्री करते हैं। एंड पैराग्राफ 3 में सेकंड रीजन लिख सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों लिखने हैं आपको, तो पैराग्राफ 2 में एक में एडवांटेज लिख दीजिए, एक में डिसएडवांटेज। प्रॉब्लम सोल्यूशन है तो अगेन पैराग्राफ 2 में सारी प्रॉब्लम्स लिख दीजिए, पैराग्राफ 3 में सोल्यूशंस। ओपिनियन बेस्ड ऐसे है तो यहाँ पर अगर आप वन साइडेड हैं तो एक सपोर्टिंग रीजन बॉडी पैराग्राफ 1 में लिख दीजिए, दूसरे में बॉडी पैराग्राफ 2 में सेकंड रीजन लिख दीजिए। एंड अगर डिस्कस बोथ साइड्स प्लस ओपिनियन है तो साइड ए के आर्ग्यूमेंट्स आएंगे फर्स्ट पार्ट में और दूसरे में आएंगे साइड बी के आर्ग्यूमेंट्स प्लस ओपिनियन। सो गाइज दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है या टेम्पलेट है जो आप यूज कर सकते हो डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स के लिए। गाइस इसको बाय हार्ट करने की बजाय आप इसको ये समझिए कि यूज करना कैसे है। अक्सर स्टूडेंट जो है ऐसे टेम्पलेट को रटना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक आई मेंशन्ड प्रायर, यहाँ पर अब ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स आप नहीं यूज कर सकते हो कि आपने एक ऐसे टेम्पलेट रट लिया और वही लिख दिया। आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, दिस ऐसे विल एक्सप्लोर एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो वो आएगा, कॉजेस इफेक्ट है तो वो आएगा, प्रॉब्लम सोल्यूशन है तो वो आएगा। अगर आप प्रॉब्लम सोल्यूशन में एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखोगे तो क्लियरली आप ऑफ टॉपिक लिख रहे हो। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइप थोड़ा मॉडिफाई करें, इंस्टेड ऑफ कि आप इसको मेमोराइज कर लें। गाइस वन मोर थिंग विच आई विल रिकमेंड कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर या टैम्पलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर या टैम्पलेट होगा तो अगर आपका टाइम कम रह जाएगा तो आप वर्ड लिमिट को पूरा कर पाओगे। रिमेंबर आपको 200 to 300 वर्ड्स भी लिखने हैं, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद कंटेंट एंड अदर फैक्टर्स। ऐसे राइटिंग की गाइस डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलोंग विद इट गाइस मेन आइडियाज जो हैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स के आने चाहिए ताकि आप कंटेंट जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख पाओ। सी दिस इज द क्वेश्चन, इसको एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। It is becoming increasingly popular to have a year off between finishing school and going to university. What are the advantages and disadvantages of this? Simple question है, यहाँ पे दोनों लिखने हैं आपको, advantages and disadvantage। पहले introduction है। In recent times, taking a gap year between finishing school and attending university has become increasingly popular। आपने इसी को paraphrase करना है। देन आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने ऐसे में ये जरूर लिखो कि आप क्या बताने वाले हो। दिस ब्रेक is considered valuable for both individuals and society. This essay will explore the advantages and disadvantages associated with taking a gap year and provide my opinion on the matter. तो यहाँ पर हमने बता दिया कैसे किस बारे में, हमने पैराफ्रेज भी कर दिया है। नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ 1, मेन आइडिया आपको बताना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, उसी का एग्जाम्पल देना है।
देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर मैंने लगाया है टू बिगिन विद। कनेक्टर जो है वो आपकी वर्ड लिमिट में भी हेल्प करते हैं, साथ ही में कनेक्टिव डिवाइसेस आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करते हैं। वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग गैप ईयर इज दैट इट अलाउज स्टूडेंट टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मेन आइडिया वन यहाँ पर आ गया। This can be supported by the fact that many students use their time off to travel, work or volunteer. आइडिया के बाद एक्सप्लेनेशन क्यों क्यों आप ऐसा कह रहे हो, दिस इज वॉट एग्जैक्टली इज नीडेड फॉलोड बाय अ एग्जाम्पल। Research has shown that this real world experience often enhances personal development and increases maturity। तो ये इसका एक इसको और सपोर्ट कर दिया है। एंड देन यहाँ पर हमने एक और another key point add किया है। Another notable benefit is that a gap year can provide students with time to reflect on their academic and career goals. As a result, advantage of a gap year deserve deeper attention। ये आपका बॉडी पैराग्राफ 1 हो गया। देन अगेन बॉडी पैराग्राफ 2, यहाँ पर आप डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। Although the benefits of this are evident, it also causes some important challenges that need careful consideration. One significant issue is that taking time off may lead to a loss of academic momentum, making it harder for students to adjust to university life। यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट आइडिया लिखा है, अब इसको आप एक्सप्लेन करोगे। एडिशनली सम स्टूडेंट्स माइट स्ट्रगल फाइनेंशियली ड्यूरिंग देयर ईयर ऑफ, स्पेशली इफ दे आर नॉट वर्किंग। For these reasons, it is essential to weigh the potential risk of a gap year before making a decision. एंड देन आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, टू कंक्लूड, कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, जो भी आप कनेक्टर यूज करना चाहो। आई बिलीव दैट टेकिंग अ गैप ईयर इन्वॉल्व्स बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज दैट शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड, क्योंकि हमने दोनों लिखी हैं। गोइंग अहेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ स्टूडेंट्स कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, जो भी आपकी ओपिनियन है, while addressing potential challenges to ensure long term success। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन लिखते वक्त भी मेक श्योर करना है आप रीस्टेट करें जो आपने कहा है, कुछ नया कंक्लूजन में कभी भी नहीं बताना है आपको। मैं आपको फिर से स्क्रीन पे स्ट्रक्चर या फिर टैम्पलेट दिखा रही हूँ। कई सब चाहें तो आप इस ऐसे टैम्पलेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। गाइस जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग, जब आप ऐसे स्ट्रक्चर या टैम्पलेट को यूज कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर रहे हो एंड अकॉर्डिंगली आप अपने आंसर को फ्रेम कर रहे हो। नेक्स्ट केस बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की। ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे लिखते वक्त सही से क्वेश्चन को रीड नहीं करते। अगर आप क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करोगे, सही कंटेंट नहीं लिखोगे, तो आप ऐसे राइटिंग में बहुत कम स्कोर करोगे। सो मेक श्योर यू डबल रीड द क्वेश्चन। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लान योर एसे। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्क्रीन पर जैसे आता है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज मेक श्योर आप ऐसे को प्लान कीजिए। BP1 BP2 में क्या आइडियाज लिखोगे, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे, क्या उसका एग्जाम्पल लिखोगे। सो स्पेंड सम टाइम ऑन प्लानिंग द एसे। पीटी में चेंजेस के बाद कंटेंट का वेटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप रेलेवेंट कंटेंट लिख रहे हैं। वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का आप यूज करें, क्योंकि जनरल लिंग्विस्टिक रेंज का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एंड इसी के साथ साथ कई ग्रामर, एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग का भी ध्यान रख रहे हैं। एंड लास्ट कई मेक श्योर कीजिए कि आप लिंकिंग वर्ड्स को यूज कर रहे हैं फॉर हायर स्कोर्स इन डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो ऐसे राइटिंग में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब बात करेंगे कई कुछ उन चीजों की जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट, अवॉइड कीजिए कीवर्ड वाले टैम्पलेट्स। अर्लियर जो है लोग ऐसे टैम्पलेट्स यूज कर रहे थे जहाँ पे वो सिर्फ टॉपिक 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 या फिर कीवर्ड डालते थे। दैट विल नॉट वर्क इन पीटी नाउ। ऐसे राइटिंग को लेकर पीटी इज एक्चुअली वेरी स्ट्रिक्ट। चाहे आपको 6 बैंड चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, कॉन्टेंट एंड रेलिवेंट कॉन्टेंट आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर में। डू नॉट गो ऑफ टॉपिक। मेक श्योर कीजिए ऐसे प्रॉम्प्ट को आप रीड कर रहे हैं एंड ऑन टॉपिक ही आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ऑल्सो गाइज वन साइज फिट ऑल टैम्पलेट्स आप नहीं यूज कर पाओगे विदाउट थिंकिंग। आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली अपने वर्ड्स जो हैं वो चूज करने होंगे। रेपिटेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भी मत यूज कीजिए, क्योंकि इस टास्क में जनरल लिंग्विस्टिक रेंज है। वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज कीजिए। इवन आई रिकमेंड सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाइए फॉर हायर बैंड स्कोर। एंड गाइज प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट मेक सिली मिस्टेक्स इन ग्रामर और स्पेलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, पूरी ऐसे राइटिंग में वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट का खासा ध्यान रखना है। सो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसे राइटिंग को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। That's it for today's video. I hope ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। गाइज रिमेंबर, पीटी स्टिल वेरी इजी।
जस्ट जो चेंजेस आए हैं आपको उनका ध्यान रखना है एंड यू विल बी गुड। आप जो है अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर वेदर इट्स 8, 7 और 6 इजिली स्कोर कर पाओगे। आदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपकी जो भी फ्रेंड्स पीटी अकेडमी का एग्जाम देने जा रहे हैं पीटी कोर का, उनके साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। गाइस हमारे चैनल पर हम अपडेटेड टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज शेयर कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे फॉलो भी जरूर कीजिए, वहां पर भी शॉर्ट वीडियोस डेली बेसिस पे आ रहे हैं। अगर आप बहुत जल्द पीटी अकेडमिक या फिर पीटी कोर का एग्जाम देने जा रहे हैं गाइस, हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप हमें गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। मल्टीपल बैचेस थ्रू आउट द डे रन हो रहे हैं, अलॉन्ग विद इट स्पेशल 1-to-1 क्लासेस अवेलेबल हैं फॉर स्टूडेंट जिनको जल्दी पीटी का एग्जाम देना है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।